नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हिंदी के काव्य खंड चैप्टर नंबर 2 प्रेम आयनी श्री राधिका के एनसीईआरटी वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी वीवीए बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 क्लास 10 के। अगर चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है इन मुसलमान हरिजन पे कोटे हिंदू वारायण यह किस कवि के लिए कहा गया था, यानी किस कवि के लिए कहा गया था। तो याद रखेंगे किस कवि के लिए किया गया था। ऑप्शन ए में है कबीरदास, ऑप्शन नंबर बी में मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन नंबर सी है रहीम, ऑप्शन नंबर डी है रसखान। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट है। जी तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। रसखान के लिए कहा गया था इन मुसलमान हरिजन पे कोटे हिंदू वारायण। चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है तो याद रखेंगे रसखान द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है, तो प्रेम वाटिका है। प्रेम वाटिका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रेम वाटिका क्या है, रसखान द्वारा रचित ग्रंथ है। चलिए हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है रसखान का रचनाकाल था। रसखान का रचनाकाल था, याद रखेंगे रसखान का रचनाकाल क्या था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जहांगीर का राज्यकाल था, यानी शासनकाल भी हो सकता है। रसखान का रचनाकाल क्या था, जहांगीर का राज्यकाल था। चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है रसखान के इष्ट थे। रसखान के इष्ट कौन थे, तो याद रखेंगे रसखान के इष्ट कौन थे, तो भगवान श्री कृष्ण थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। जो तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। रसखान के इष्ट कौन थे, तो भगवान श्री कृष्ण थे। चलिए हम पाँचवा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है सुजान रसखान के रचनाकार है। सुजान रसखान के रचनाकार है, यानी सुजान रसखान के रचनाकार कौन है, तो याद रखेंगे सुजान रसखान के रचनाकार कौन है, तो रसखान है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम छठा नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग की दीक्षा दी थी। याद रखेंगे रसखान को गोस्वामी विठलनाथ ने किस मार्ग की दीक्षा दी, तो याद रखेंगे पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे। रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे, तो याद रखेंगे रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सविया छंद में सिद्ध थे। ये भी वीवीए क्वेश्चन है। एनसीईआरटी पैनल पर आधारित सभी वीवीए क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको कराए जाएंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो याद रखेंगे रसखान किस प्रकार की रचना में सिद्ध थे, तो सवैया छंद में सिद्ध थे। चलिए हम आठवां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आठवां नंबर क्वेश्चन है रसखान ने अपनी रचना में मालिनी किन्हें कहा। याद रखेंगे रसखान ने अपनी रचना में मालिनी किन्हें कहा, तो याद रखेंगे किसी कहा था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राधा कृष्ण, यानी कृष्ण एवं राधा को कहा था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 9वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है रसखान कवि है। याद रखेंगे रसखान कवि है, तो रसखान कृष्ण भक्त कवि है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है प्रेम आयनी श्री राधिका किसकी रचना है। याद रखेंगे प्रेम आयनी श्री राधिका किसकी रचना है, तो ऑप्शन ए में है रसखान, ऑप्शन नंबर बी है हरिदास, ऑप्शन नंबर सी है विठलनाथ और ऑप्शन नंबर डी है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रेम आयनी श्री राधिका किसकी रचना है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। रसखान की रचना है प्रेम आयनी श्री राधिका। चलिए हम 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है रसखान ने चित्रचोर किसे कहा। याद रखेंगे रसखान ने चित्रचोर किसे कहा है, तो श्री कृष्ण कहा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जी तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है लकुटी का अर्थ है। लकुटी का अर्थ है, याद रखेंगे लकुटी का अर्थ क्या होता है, लकुटी का अर्थ होता है छोटा लाठी। जो तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। लकुटी का अर्थ क्या होता है, छोटा लाठी होता है। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर
क्वेश्चन है कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा। याद रखेंगे कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है, तो ऑप्शन ए में नंद बाबा को, ऑप्शन नंबर बी है यशोदा मैया को, ऑप्शन नंबर सी है गोपियों को, ऑप्शन नंबर डी है श्री कृष्ण को। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। कवि रसखान ने प्रेम वरण किसे कहा है, तो श्री कृष्ण को कहा है। चलिए हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है नंद नंद किसे कहा गया। याद रखेंगे नंद नंद किसे कहा है, तो नंद नंद भी श्री कृष्ण को कहा गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आईनी का अर्थ क्या है। आईनी का अर्थ क्या है, तो याद रखेंगे आईनी का अर्थ क्या होता है, खजाना होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है प्रेम वाटिका किसकी रचना। अभी तक आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ग्रुप में तुरंत ज्वाइन हो जाइए। 92 29 28 70 93 इस पे आप बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेंगे बच्चर वाइज सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव का। तो चलिए याद रखेंगे प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो याद रखेंगे प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो रसखान की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है। तो याद रखेंगे सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कृष्ण भक्त संबंधित रचना है। सुजान रसखान किस प्रकार की रचना है, तो कृष्ण की भक्ति संबंधित रचना है। चलिए हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कौन सी कृति रसखान की नहीं है, यानी इनमें से कौन सी कृति रसखान की नहीं है। तो याद रखें कौन सी कृति रसखान की नहीं है, ओहो ये दोनों, ये तो याद कौन सी कृति रसखान की नहीं है। चलिए दूसरा क्लास में लेंगे सब्जेक्टिव तो बता देंगे। 18 नंबर क्वेश्चन का आंसर थोड़ा भी भूल गए हैं। चलिए हम 19वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन है किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वाराएंगे, यानी ये किसने कहा था और किसे कहा गया था। तो याद रखें कहा गया था रसखान को, लेकिन किसने कहा था इस बार पूछ रहा है, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वाराएं। तो याद रखें किसने कहा था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि किसने इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वाराएं, और किसे कहा था, तो रसखान को कहा था। याद रखेंगे। चलिए हम 20वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन है रसखान को किसने दीक्षा दी। याद रखेंगे रसखान को किसने दीक्षा दी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। गोस्वामी विठलनाथ ने दीक्षा दी थी, किसको, रसखान को दी थी दीक्षा दी थी, यानी पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। चलिए हम 21वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन है रसखान किस काल के कवि है। तो याद रखिएगा रसखान किस काल के कवि है, तो रसखान भक्ति काल के कवि है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जी तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रसखान राइट आंसर। रसखान किस काल के कवि है, तो भक्ति काल के कवि है। चलिए हम 22वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है। याद रखेंगे प्रेम आईनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित है, तो 3 दोहे संकलित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 है कि 2, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन है करील के कुंज ऊपर वालों के कवि हैं। करील के कुंज ऊपर वालों के कवि हैं, तो याद रखिए करील के कुंज ऊपर वालों के कवि कौन है, तो कौन है, तो रसखान है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। जी हाँ दोस्तों, एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ा दे बीबी ऑब्जेक्ट, अगर अभी तक चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। चलिए हम 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है मालिन किसे कहा, मालिन किसे कहा गया था। याद रखेंगे मालिन किसे कहा गया है, तो राधा कृष्ण को कहा गया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 25वां नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर क्वेश्चन है इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया। याद रखिए इस पाठ में चित्तचोर किसे कहा गया है, तो श्री कृष्ण को कहा गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस पाठ में चित्तचोर किसे गया, यानी प्रेम आईनी श्री राधिका हिंदी के काव्य खंड में इस पाठ में किसे चित्तचोर कहा गया है, तो श्री कृष्ण को कहा गया है, इसको याद रखेंगे। चलिए हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है गोस्वामी विठल, यहाँ आधा गो 100 नहीं रहना चाहिए। गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी, कहाँ की दीक्षा दी ने, यानी कहाँ, यहाँ की होना चाहिए जी दोस्तों, यहाँ की होना, कहाँ की दीक्षा दी थी। याद रखें कहाँ की दी थी, ऑप्शन नंबर सी पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। जी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। गोस्वामी विठलनाथ ने रसखान को कहाँ की दीक्षा दी थी, तो पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है मालिन कौन सा समास है। मालिन
माली मालिनी कौन सा समास है, तो याद रखेंगे माली मालिनी कौन सा समास है, यह द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसे भी याद रखेंगे। चलिए हम 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है, 28वां नंबर क्वेश्चन कहता है रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की। याद रखेंगे रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना 1610 ईस्वी में की थी, जो तो 1610 ईस्वी में की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 1610 ईस्वी में रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना की। चलिए हम 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है रसखान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे। याद रखेंगे रसखान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, तो पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट है, जो तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट है। रसखान दिल्ली के किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे, पठान राजवंश में उत्पन्न। अगर अभी तक आप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तुरंत ग्रुप में जुड़ जाइए। 92, 29, 28, 70 और 93 जी दोस्तों तुरंत ज्वाइन करें। व्हाट्सअप पे हाई लिखे तुरंत आपको व्हाट्सअप ग्रुप में दौड़ दिया जाएगा और बिल्कुल फ्री पीडीएफ जी दोस्तों, बिल्कुल फ्री पीडीएफ आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। तो बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।